और सामान्य आदेश है, यरूशलेम में तब तक रहो जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य न मिले। उन्हें गवाह बनने से पहले कुछ प्राप्त करना होगा। 8 इसलिए उसने शिष्यों या 120 को यह आदेश दिया कि वे यरूशलेम शहर में तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे गवाह बनने के योग्य न हो जाएं। एक निश्चित विशिष्टता थी जिसे उन्हें गवाह के रूप में योग्य होने से पहले पूरा करना था, और यह गवाह होना था। यह योग्यता चर्च को अभिषेक से भरने के लिए वादा किए गए पवित्र आत्मा का आना था। और अभिषेक शब्द ग्रीक शब्द डायनामाइट से आया है, जहां इसका अर्थ है विस्फोट। गवाह बनने से पहले उन्हें पहले कुछ प्राप्त करना होगा। गवाह शिकागो इल 56 से 1004 एक सच्चे गवाह के लिए परमेश्वर की योग्यता और इस गैर यहूदी दुनिया के लिए अंतिम गवाह पवित्र आत्मा का एक और उंडेला जाना होगा जो कलीसिया पर आना चाहिए। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को नहीं भेजता जब तक कि वह उसे योग्य गवाह न बना ले। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को नहीं भेजता जब तक कि वह उसे योग्य गवाह न बना ले। अब न्यायालय में गवाह बनने से पहले आपको या तो आंख से या कान से गवाह बनना होगा। आप यह नहीं कह सकते, परमेश्वर, किसी ने कहा, किसी ने कहा, किसी ने कहा। वे उसी समय आपके मामले को खारिज कर देंगे। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी वकील जानता है कि आप तब तक गवाह नहीं बन सकते जब तक कि आपने इसे स्वयं न देखा हो। गवाह शिकागो इल 56 से 1004 पिंतेकुस्त के दिन वे उस उंडेले जाने के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके पास तेज हवा की आवाज सुनने के लिए कान थे, और उन्होंने आग के उस खंभे को देखा। जब वह सामर्थ्य चर्च पर उतरी, उस समय में 120 तब वे सच्चे गवाह बन सकते थे और सुसमाचार के साथ आगे भेजे जा सकते थे। पवित्र आत्मा के आने के बाद आप मेरे गवाह हैं। ओह, अगर महान पवित्र चर्च ने केवल इन चीजों को करने का अपने सामर्थ्य का एहसास होता। लेकिन इतना संदेह और भय और कांप रहा है, सोच रहा है कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है। जब तक यह मौजूद है, चर्च कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और जब भय की हर बात गायब हो जाती है और पवित्र आत्मा पूरी तरह से चर्च के नियंत्रण में है, तो सभी भय दूर हो जाते हैं और उस चर्च के पास सामर्थ्य होती है। देखें, क्यों उनके पास वह सब कुछ है जो स्वर्ग के पास है। वे सिंहासन के राजदूत हैं। बिल्कुल, मसीह के एक राजदूत के पास अधिकार है, और जो कुछ भी मसीह का है वह उस राजदूत का है। और उसने कहा, तुम सारी दुनिया में जाओ, तुम मेरे गवाह हो जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है। और गवाह क्या है? राजदूत है, कुछ आना और देखना है। स्वर्ग की सारी शक्तियां आपके हाथ में हैं। ओह, हम क्यों ऐसा करते हैं और चर्च बंजर है और हम निष्क्रिय हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों को नहीं पहचानते हैं। क्यों इब्रानियों भाग 3 फीट जेफ 57 से 1006 सभा में 15 लाख लोग 7 में आज सुबह थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरा ध्यान दें। ध्यान से सुनें। इस वचन का मूल्य। प्रभु के कार्य और उनके वचन में 25 वर्षों की सेवकाई के बाद और अंतर्राष्ट्रीय सुसमाचार प्रचार के अपने 12वें वर्ष में आने के बाद और परमेश्वर की कृपा से दसियों हजार लोगों से मिलने और अपने स्वयं के अभियानों में हमारे प्रभु को देखने के बाद, जब अब जैसा कि मैंने उसे देखा है, ओह, ठीक 20 लाख लोगों के पास सभा में कहीं न कहीं 15 लाख लोग। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई ताकि आज के लोग आज़ाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य
योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें 8976016574।